हर कहानी की एक शुरुआत होती है और मेरी कहानी की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैं पहली बार उसे देखा था। कॉलेज का पहला दिन था। मौसम में हल्की ठंडक और दिल में नया जोश लिए मैं यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुआ था। नए माहौल की बेचैनी और एक्साइटमेंट दोनों दिल में थी। मैंने नजरें इधर उधर घुमाई। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। तभी अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। लाल सूट, खुले बाल, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान जैसे किसी मंदिर में घंटी बजने की आवाज सुनाई दी हो। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। वो सीढ़ियों से उतर रही थी और हवा उसके बालों से खेल रही थी। मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन मेरी धड़कनें उसे पहचानने लगी थीं। कौन है ये? मैंने अपने रूममेट से पूछा। अरे ये अवनी, 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स। बहुत टैलेंटेड है और सबसे ज्यादा प्यारी भी। लेकिन भाई, ये किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मेरे अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। शायद यही पहली नजर का प्यार था, या फिर सिर्फ मेरी दिल की बेवकूफी। कुछ हफ्तों तक मैं बस उसे दूर से देखता रहा। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, कॉलेज के कॉरिडोर में। एक बार वो मेरे बगल से गुजरी और उसकी किताब नीचे गिर गई। मैंने झुककर उसे उठाया और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, सब कुछ ठहर गया। थैंक यू, उसने कहा और मुस्कुराई। यही था वो पहला पल जब उसकी आवाज ने मेरे दिल में घर बना लिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। पहले हेलो हाय, फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, फिर कैंटीन की छोटी छोटी बैठकों में घंटों की बातें। मैं हर रोज उसे कुछ नया सुनाने के बहाने ढूंढता। कोई कविता, कोई किस्सा, कोई फिल्म का सीन, बस उससे बात करने के लिए। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसके पीछे कुछ खालीपन भी था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? उसने हल्के से कहा, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां आवाज भी बोझ लगती है। मैंने उसका दर्द महसूस किया, लेकिन सवाल नहीं किए। बस यही कहा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा, लेकिन अगर चाहो तो उस चुप्पी का हिस्सा जरूर बन सकता हूं। उस दिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो आज भी मेरी सबसे प्यारी यादों में है। हमारी दोस्ती गहराती चली गई। बातों से भरोसा बना, भरोसे से अपनापन, और अपनापन कब प्यार में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। एक शाम उसने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा और कहा, कभी कभी डर लगता है, तू भी सबकी तरह चला जाएगा ना? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, नहीं, जब तक तू कहेगी कि रुक जाओ, मैं यहीं रहूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, तो वादा कर, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, ये वादा नहीं, मेरा सच है। हमने 7 ढेरों सपने देखे। एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का, 7 किताबें पढ़ने का, एक घर जिसमें बालकनी हो और बारिश की चाय हो। अवनी को किताबें बहुत पसंद थी। वो कहती थी, हर कहानी में कुछ अधूरा होता है, इसलिए शायद हम कहानियों से प्यार करते हैं। मैं हंसते हुए कहता, तो क्या हमारी कहानी पूरी होगी? वो आंखों में चमक भरकर कहती, अगर तू है तो सब कुछ पूरा है। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज के 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन हर दिन हमारे प्यार को और गहरा बना गया। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन हम इस प्यार को दुनिया के सामने लाने से डरते भी थे। अवनी के घर वाले थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, सख्त और डिसिप्लिन में रहने वाले। अवनी हमेशा डरती थी कि उसके घर वाले कभी हमारी मोहब्बत को नहीं समझेंगे। मैंने उससे कहा, डर मत, जब वक्त आएगा सबको मना लेंगे, बस तू साथ रहना। उसने आंखें बंद करके कहा, मैं तेरे साथ हूं, बस कभी छोड़ मत देना, मैं टूट जाऊंगा। उस दिन हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर कसम खाई थी, चाहे हालात कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाथों में हाथ, आंखों में वादे और दिल में एक भरोसा। हमने जिंदगी को साथ जीने का सपना बुन लिया था। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्रियां मिली, दोस्तों की आखिरी पार्टी हुई और हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया। मैंने जॉब के लिए अलग शहर में जाना तय किया। अवनी चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊं, सेटल हो जाऊं, ताकि उसके घर वालों के सामने खड़ा हो सकूं, सिर ऊंचा करके। वो कहती थी, मैंने कहा, जैसे जैसे मैं शहर से दूर गया, काम में घुसा, वैसे वैसे हमारी बातचीत का समय कम होने लगा। पहले दिन में 3-4 बार कॉल्स होते थे, फिर 2 बार, फिर 1। मैसेज रिप्लाई में देरी होने लगी और कभी कभी बस आज बहुत थक गया हूं, कल बात करते हैं। अवनी हर बार शिकायत नहीं करती थी, लेकिन मैं जानता था वो अकेली हो रही थी। एक रात उसने कहा, मैं चौंका। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने गुस्से में कहा। वो बहुत धीरे से बोली। उस रात हम दोनों रोए, लेकिन फोन के 2 सिरों पर अकेले। अवनी के घर में रिश्ता आने लगे थे। उसकी माँ हर रोज शादी की बात छेड़ती
और वो बस टालती रहती। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैंने उसे समझाया, वो मान गई, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वो चमक खोते हुए देखी। वक्त बीतता गया, मेरे करियर ने रफ्तार पकड़ ली, लेकिन हमारे रिश्ते की रफ्तार धीमी होती चली गई। अब कॉल्स और भी कम हो गए थे। मैसेजेस कभी कभी देखना भी भूल जाता था, और जब देखता तो सिर्फ का जवाब दे पाता। एक दिन उसने लिखा, मैंने उस वक्त एक ऑफिस मीटिंग में होते हुए सिर्फ डोंट वरी, आई एम हियर भेजा, लेकिन वो यहां अब कभी उसके पास नहीं था। एक शाम जब मैं घर लौटा, मैंने देखा उसकी प्रोफाइल पिक बदल गई थी। वो एक अजनबी के साथ थी, किसी पार्टी में, हंस रही थी। वो हंसी जो कभी सिर्फ मेरे लिए थी। मेरा दिल डूब गया। मैंने उसी पल कॉल किया। वो चुप रही, फिर बोली। मैंने गुस्से में कहा। वो बहुत शांत आवाज में बोली, मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उसने कहा, मैंने उससे माफी मांगी, कहा कि अब सब ठीक कर दूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, हम फिर से सब पहले जैसा बना लेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा। फोन कट गया और उसके साथ मेरी रूह भी टूट गई। कुछ दिन बाद मुझे उसके एक दोस्त का मैसेज आया। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन बिखरता ही गया। उसे एक आखिरी मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। शादी के दिन मैं उसकी कॉलोनी के बाहर खड़ा रहा घंटों। वो दुल्हन बनी, सजी हुई, उसी मुस्कान के साथ जो कभी मेरी थी, लेकिन अब वो किसी और की थी। मेरी आंखों में आंसू थे और उसके माथे पर सिंदूर। वो मेरी ओर एक पल को देखी, फिर पलट गई। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन जब अवनी दुल्हन बनी और मैं उसे सिर्फ दूर से देख पाया, मेरी जिंदगी की सबसे खामोश शाम थी। वो जा चुकी थी, जिसने कहा था कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो आज किसी और के साथ साथ फेरे ले रही थी। शादी के बाद मैं अपने उसी कमरे में लौटा जहां कभी घंटों उससे बातें करता था। वो दीवारें अब खामोश थीं, मोबाइल की स्क्रीन अब ब्लैंक थी, और मेरे दिल में बस सन्नाटा था। रातों को मैं उसकी पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मेरे बिना कैसा रहेगा। मैं हर रोज यही जवाब देना चाहता, बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूं। समय बीतने लगा। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन मेरा जख्म तो वो था जो हर दिन फिर से खुल जाता था। जब उसकी याद आती थी, जब कोई उसके जैसा नाम लेता था, जब कोई उसकी जैसी हंसी हंसता था। मैंने काम में खुद को डुबो दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, घर आना जाना कम कर दिया। हर चीज जो मुझे उसकी याद दिला सकती थी, उससे दूर भागने लगा। लेकिन यादें किसी कमरे में बंद नहीं होती, वो तो दिल के कोनों में छिप जाती है, जहां से बाहर निकालना नामुमकिन होता है। एक बार गलती से मैं उसकी शादी की तस्वीरों पर पहुंच गया। वो खुश लग रही थी, कम से कम बाहर से। मैं स्क्रीन पर उंगली फिराकर सोचने लगा, क्या वो भी कभी मुझे याद करती है? क्या कभी उसके भी दिल में वो अधूरा हिस्सा जागता है जो हमने साथ जिया था? एक दिन बहुत महीनों बाद उसका मैसेज आया, कैसे हो? मैं घंटों उस एक लाइन को देखता रहा। क्या जवाब देता? मैं अच्छा हूं झूठ होता। तू कैसी है? सवाल अधूरा लगता। मैंने बस लिखा, तू आज भी मेरी सबसे बड़ी कमी है। वो सिर्फ एक स्माइली भेजी, और फिर कोई जवाब नहीं। कई साल बीत गए। मैंने करियर में नाम कमाया, पैसा कमाया, पर चैन नहीं कमा पाया। अकेलेपन की आदत तो लग गई, लेकिन उसकी यादें आज भी उसी जगह खड़ी हैं जहां हम दोनों आखिरी बार मिले थे। कभी कभी किसी कॉफी शॉप में जाता हूं और उसकी पसंदीदा कॉफी ऑन ऑर्डर करता हूं, बिना शुगर वाली स्ट्रॉन्ग ब्लैक। वो सामने नहीं बैठी होती, पर उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके हाथों की गर्माहट महसूस करता हूं। एक शाम पार्क में बैठे बैठे मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, उम्र भर दर्द बनकर। कई बार सोचता हूं, अगर उस वक्त मैं थोड़ा कम बिजी होता, थोड़ा ज्यादा समझ पाता, थोड़ा ज्यादा वक्त दे पाता, शायद कहानी कुछ और होती। अब मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी का किरदार हूं, जिसका हैप्पी एंडिंग कहीं और लिखा गया। पर सच कहूं, उसका प्यार आज भी मेरे अंदर जिंदा है, बस अब वो मेरी आदत बन चुका है। अब कोई वादा नहीं करता, कोई ख्वाब नहीं देखता, लेकिन अगर कहीं से उसकी खुशबू आ जाए या कोई उस जैसा नाम ले ले, तो दिल आज भी हल्का सा कांप जाता है।
कभी कभी सोचता हूं, अगर वो कहीं किसी मोड़ पर फिर मिल जाए तो क्या कहूंगा? कैसी है, या क्यों गई थी, या बस तेरी हंसी आज भी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस स्टोरी का निचोड़, प्यार हमेशा साथ नहीं चलता, लेकिन उसकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। और कुछ अधूरी कहानियां हमेशा सबसे ज्यादा पूरी लगती हैं।